तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये शॉर्ट फ्रॉक बना करके दिखाऊंगा और इसकी लेंथ मैंने सिर्फ 32 इंच रखी है क्योंकि ये स्कर्ट के साथ मैंने बनाया है और ये गरारे वगैरह के साथ भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें दो तरीके का मैंने फैब्रिक यूज़ किया है, एक तो इसमें प्योर की जॉर्जेट है और दूसरा इसमें डिज़ाइनर फैब्रिक है। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको मैं ये ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊँगा। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जैसे कि मेरे पास दोस्तों जॉर्जेट है, प्योर की जॉर्जेट मैंने ली है इसमें, और ये मेरे पास 2 मीटर जॉर्जेट है। उसके बाद में ये एक डिजाइनर फैब्रिक भी है मेरे पास, जो कि सिर्फ मुझे कलियों में ऐड करना है। तो जब इसकी कलियां कट करूंगा तभी इसके बारे में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हमें इसकी जॉर्जेट कट करनी है। तो सबसे पहले हमें जॉर्जेट को ओपन करके फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से इस फैब्रिक को ओपन करेंगे हम और दोनों ही किनारे बराबर करके पकड़ लेंगे इसे, और इस तरीके से दोनों किनारे मिला करके ये डबल फोल्ड हो चुका, देख सकते हैं आप। कन्नियों की तरफ से डबल फोल्ड में मैंने पकड़ा हुआ है और उसके बाद में इसको हमें एक फोल्ड और कर देना है, यानी कि हमें इसको 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिया है और ये बैक फ्रंट दोनों एक साथ ही कट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंथ नाप लेंगे। तो मुझे 32 इसकी लेंथ रखनी है, तो मैं यहाँ पर 33 पर एक निशान लगा लूँगा। इस तरीके से निशान लगाने के बाद फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेंगे यहाँ पर। ये हमारे शोल्डर का निशान हो गया। अब इस शोल्डर के निशान से हमें कमर का निशान लगाना है 14 इंच पर, और उसके बाद में यहाँ पर हमें निशान लगाना है 3.5 इंच, यानी कि जो कमर का निशान है वहाँ पर 3.5 इंच का चौड़ाई में निशान लगाना है। ऐसे ही 3.5 इंच का निशान हमें ऊपर तक लगा देना है। अब इन निशानों को हमें फुटे की मदद से मिला देना है। इस तरीके से ही निशान हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर को नाप लेना है। तो शोल्डर मुझे रखना है 13, तो 6.5 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। और उसके बाद में मुड्ढे का निशान लगाएंगे यहाँ पर हमें 6 इंच का। अब जो निशान हमने ऊपर लगाया था 6.5 इंच का शोल्डर का, वही यहाँ पर लगा करके और एक मुड्ढे का निशान यहाँ पर बना लेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मुड्ढे का निशान लगा सकते हैं, बड़ा या छोटा जो भी आपको रखना हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से स्क्वायर निशान लगा दूंगा। उसके बाद में कमर का निशान भी हमें यहाँ पर स्ट्रेट बना लेना है। अब यहाँ पर हमें मुड्ढे को अंदर की तरफ 1.25 इंच के लगभग डाउन कर देना है, यानी कि क्रॉस निशान लगाना है, और इस निशान पर हमें गोलाई बना देनी है। तो ये तो हमारे फ्रंट का मुड्ढा हो गया। अब इसी के ऊपर हमें एक बैक के मुड्ढे का निशान भी यहाँ पर लगा लेना है। इस तरीके से बैक के मुड्ढे का निशान भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब इसके बाद में हमें इन निशान पर पहले यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। मुड्ढा हम ऊपर वाले निशान पर ही कट करेंगे जो बैक का निशान लगाया था हमने। इस तरीके से यहाँ पर कटिंग हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उसके बाद में यहाँ मुड्ढे पर भी हमें एक निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ 3 इंच का, और ये वाला जो 6.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, यहाँ से हमें इस पर 3 इंच वाले निशान पर गोलाई बना देनी है। तो इस तरीके से प्रिंस कट शेप में हमें यहाँ पर एक निशान लगा देना है, क्योंकि इसके अंदर कलियाँ हमें प्रिंस कट ही ऐड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 7 इंच का निशान लगाना है नीचे। अब 7 इंच का निशान लगाने के बाद में जो कमर वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमें नीचे की तरफ इंची टेप रख करके इस तरीके से मिला देना है। अगर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते हैं कम लग रहा है, तो यहाँ पर हम 1 इंच और बढ़ा देंगे। मुझे थोड़ा सा कली के शेप में कन्फ्यूज़न था, तो मैंने 1 इंच कली बढ़ा दी है, यानी कि मैंने अब ये निशान 8 इंच करके और इस तरीके से एक इंची टेप की मदद से निशान लगा लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद में फुटे की मदद से इन निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे।
अब निशान लगाने के बाद में दोस्तों इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग कर देनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कट कर दिया है और इसके बाद में अभी ये वाला पीस हम अलग रख देते हैं। इसकी लास्ट में कली कटेंगे। अब जो डिज़ाइनर फैब्रिक दोस्तों मैंने दिखाया था, ये मेरे पास स्कर्ट में से बचा हुआ कपड़ा है और इसमें सिर्फ हमें पट्टियों की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पट्टी नाप लेंगे। तो ये मेरे पास 9 इंच के लगभग है, 9 से 10 इंच की है ये, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली भी है। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा करके रख लेंगे और इस पट्टी के बिल्कुल 20 सेंटर में हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगा दूंगा। इसी तरीके से मतलब नीचे तक बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी के निशान हमें बना देना है स्ट्रेट। अभी निशान लगाने के बाद इन निशानों को हमें फुटे की मदद से आपस में मिला लेना है। अभी निशान यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस निशान को हमें इस तरीके से, जहाँ से हमने ये कट करा था और यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलाकर रख लेना है और अब हम यहाँ से कट कर देंगे। यानी कि हमें जो कट करा था उससे 1 इंच ऊपर हमें यहाँ पर कट करना है ताकि मार्जिन भी आ जाए हमारा। और उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल हमें इस तरीके से 3 इंच का निशान लगा लेना है। यानी कि जो 20 सेंटर वाला हमने स्ट्रेट निशान लगाया नीचे तक, उसको हम 20 सेंटर रखेंगे और यहाँ पर ये हमारी कमर का निशान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 20 सेंटर में 3 इंच का निशान लगाना है। इसी तरीके से 3-3 इंच के निशान लगा करके हमें एक 20 सेंटर में हमें 3 इंच के निशान बना लेना है। इधर भी हम फुटे की मदद से निशान मिला लेंगे। तो अब जो ये आपको निशान दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल हमें 3 इंच का तैयार आ जाएगा। अब इस निशान को हमें इसके ऊपर चढ़ा के रख देना है। यहाँ पर 1 इंच हम चढ़ा के रखेंगे इस तरीके से। जहाँ से हमने कट करा था वहाँ से हमें इस निशान को चढ़ाकर ऊपर रख देना है। अब यहाँ पर अब देख लेंगे, जहाँ पर हमारी कटिंग हुई हुई है नीचे वाले कपड़े की, उसी शेप में हमें इस पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं, इसी निशान पर हमारी नीचे कटिंग हुई हुई है, तो मैंने उसी पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद में कमर के पॉइंट पे से हमें इसको यहाँ से कट कर देना है और इस तरीके से यहाँ पर इसकी गोलाई बना देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, 1 इंच हमारा यहाँ पर चढ़ के आ चुका है, क्योंकि हमें इसके अंदर मार्जिन भी लेना है, तो इसलिए 1 इंच हमें बढ़ती रखना पड़ता है। ऊपर से कली ये 3 इंच की आ जाएगी। अब जहाँ से हमने गोलाई बनाई है इस पर कली पर, वहाँ से भी हमें 3-3 इंच के इस तरीके से निशान लगा देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर 3-3 इंच के निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक शेप बना देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। ये हमारा कमर का पॉइंट है, जहाँ पर हमें कमर का निशान नाप रखना पड़ता है, वहाँ का निशान है। अब इस वाले पॉइंट से हमें नीचे की तरफ जितना भी हमारी चौड़ाई है कली की, हमें पूरी रख देनी है। इस तरीके से निशान लगा देंगे इंची टेप की मदद से और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही निशान बना देना है इधर। अब इन निशानों पर दोस्तों हमें कटिंग भी कर देनी है।
तो देख सकते हैं ये कली हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब दोस्तों इस कली को कट करने के बाद यहाँ पर हमें अगली कली भी इसमें कट करनी है, इसी शेप में जैसे हमने यहाँ से करी है, और इस कली को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट होगी। उसके बाद में जो हमने सबसे पहले कटिंग करी थी कली की, उसे हम इधर रख लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर, और उसी तरीके से जैसे हमने ये डिज़ाइनर कपड़े की कली कट करी है, उसी तरीके से इसको भी यहाँ पर कट करेंगे। मतलब 1 इंच यहाँ पर इसको हम चढ़ा लेंगे इस पट्टी के ऊपर, और यहाँ पर एक बार साइज़ नाप लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा 36 चेस्ट आराम से आ जाएगा, यानी कि ये फ़्रॉक 36 साइज़ के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ इस कपड़े में नहीं आएगा, तो आपको ये लास्ट वाली कलियाँ अलग से लेनी होंगी, यानी कि इसके लिए दूसरा चौड़ा कपड़ा ले लेना होगा। ठीक है, अब जिस शेप पे नीचे वाली पट्टी कटी हुई है, उसी शेप पर यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे, और इन्हीं निशानों पर अब मतलब इसी गोलाई पर हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से। ऐसे ही मैंने 1 इंच नीचे बढ़ती लिया था और ऐसे ही ऊपर 1 इंच बढ़ती लिया है, तो ये हमारा यहाँ पर मार्जिन हो जाएगा। अभी दोस्तों कलियाँ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। इसी तरीके से हमें इसको कलियों को जोड़ लेना है। और एक बात और दिखा देता हूँ, आप सोच रहे होंगे जब नीचे गोलाई बनी हुई तो नीचे से ही पलट कर निकाल लेता मैं कली, कटिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा चौड़ा है, नीचे का पतला है, तो इसमें नीचे घेर फिर नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने ये पलट कर मुड्ढा जो कटा हुआ है पहले से वो नीचे रखा है चौड़ा हिस्सा, और ऊपर पतला रखा है। ठीक है, तो ये घेर बढ़ाने के लिए सिर्फ मैंने लिया है, और जब यहाँ से हम इसके घेर की गोलाई करेंगे तो ये यहाँ पर कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो डिज़ाइनर फैब्रिक है ये सिर्फ मैंने एक कली काटी है। अब इसमें कि हमें एक कली और कट कर लेनी है, तो मैं दूसरा इसी का बचा हुआ कपड़ा जो है उसको ले लूँगा यहाँ पर, और इसी कली को इस कपड़े के ऊपर रख के इसमें की एक कली और कट कर लूँगा। तो इसमें कि सिर्फ दोस्तों मुझे 2 ही कली कट करनी है, ये डिज़ाइनर फैब्रिक वाली, क्योंकि 2 कलियाँ सिर्फ मैं फ्रंट में ही डालूँगा, बैक में जॉर्जेट की ही कली डालूँगा। तो ये डिज़ाइनर फैब्रिक की कली सिर्फ जो फ्रंट में डालूँगा ना, तो इसीलिए मैंने इसमें से 2 कलियाँ कट कर लेनी है। अब इस तरीके से ये दोनों कलियाँ मेरी कट हो चुकी हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है हमें। ठीक है, और लास्ट वाली कली जो यहाँ पर हमने कट रख करके इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें इसको अंदर अटैच कर देना है। तो जोड़ने के बाद दोस्तों कली कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और इसकी बैक भी सेम पैटर्न से मैंने तैयार कर ली है, तो इसे अलग रख देते हैं अभी। और इसके बाद में ये बैक है, तो बैक में जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने प्लेन कपड़े की ही इसमें बीच में कली डाली है। अब इसी के ऊपर हम ये वाला पीस भी रख लेंगे, और उसके बाद में जो हमारा साइज़ होगा, यानी कि जैसे ही कमर का निशान लगा लिया है मैंने, और इस सबसे पहले इस कमर के निशान को ही हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे, और इसके बाद में जो हमारा नॉर्मल नाप होगा उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर 6 इंच का मुड्ढा रखूँगा मैं, और जो शोल्डर है वो शोल्डर का निशान नीचे रख करके, यानी कि नॉर्मली जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे आप। यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, ये सिर्फ मैंने 36 साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाई है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये, बल्कि ये 34 ही है साइज़, तो ये 36 साइज़ तक आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का 1/4 रख लेंगे, 9 इंच। और कमर का निशान यहाँ पर 28 कमर है, तो इसका 1/4 रखेंगे हम,
7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पर कमर आ गई है। अब इसके बाद में फुटे की मदद से यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद में कमर से नीचे हमें इंची टेप की मदद से निशान लगा लेना है एलाइन शेप में। मुड्ढे की गोलाई बनाने के बाद में और इसी पर हमें अब कटिंग भी यहाँ पर कर देनी है। साइड में ले लेंगे 1 से 1.5 इंच का हम मार्जिन भी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। और नीचे दामन में हमें यहाँ पर लंबाई नापनी है पहले 32। तो यहाँ पर 33 इंच का एक निशान लगा लेंगे पहले। और 33 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर एक गोलाई बना लेंगे। और इसी गोलाई पर आप कटिंग भी कर देंगे। अब इस तरीके से ये फ्रॉक कटिंग यहाँ पर हो जाती है। अब मैं इसका आपको घेर भी दिखा देता हूँ कितना इसका घेर आया है और इसके जो दामन में कंगूरे लगेंगे अब उसकी भी कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो बैक पार्ट अभी मैं अलग रख देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार साइज़ देख लेते हैं। तो 18 इंच यहाँ पर यानी कि 36 चेस्ट आराम से आ जाएगा। और अगर आपको इसमें साइज़ बढ़ाना तो आपको ये वाली कलियाँ जैसे मैंने पहले बताया है, ये वाली जो लास्ट वाली कली है ये यहाँ पर हमें चौड़ी लेनी पड़ेंगी। या आप इसी तरीके से काट लें तो साइड में आप जोड़ भी डाल सकते हैं, वो भी कलियों की तरह ही लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका हम घेर नाप लेंगे। तो यहाँ पर पूरा घेर 45 इंच का आ चुका है। अभी हमें इसी घेर के अकॉर्डिंग अपने जो कंगूरे काटेंगे हम वो इसी नाप से काटेंगे 45 इंच की पट्टी। तो इसे अभी अलग रख देते हैं और इसके बाद में ले लेंगे यहाँ पर हमें पेपर फ्यूज़। तो देख सकते हैं आप पेपर फ्यूज़ ये मेरे पास है और ये पूरा अरज़ है आपके सामने। इसी अरज़ में से हमें पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट करनी है। अब घेर इसका 45 है और पेपर फ्यूज़ का अरज़ थोड़ा कम होता है तो हमें यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसमें से 3 पट्टियाँ कट करेंगे। 3 पट्टियाँ कट करेंगे इसमें 3-3 इंच की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 इंच के निशान लगा करके इसमें से 3 पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब इन तीनों ही पट्टियों पर हमें फुटे से स्ट्रेट निशान लगाना है और तीनों पट्टियों को यहाँ से कट कर देना है। अब ये देख सकते हैं ये पट्टी मैंने ले ली है एक और इसको अब हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है, यानी कि इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और डबल फोल्ड करने के बाद में आपको कंगूरों का डिज़ाइन का जो भी साइज़ रखना हो वो साइज़ यहाँ पर नाप लेंगे। तो मुझे साइज़ रखना है 7 इंच, तो मैं डबल पर ही 7 इंच का निशान लगा लूँगा। ठीक है, अब ये डबल फोल्ड में है। इसके बाद में इसको इस तरीके से एक फोल्ड और करेंगे तो ये 4 फोल्ड में आ जाएगा। 4 फोल्ड करने के बाद में इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 6 फोल्ड में आ जाएगा इस तरीके से। अब ये हमारा जो डिज़ाइन होगा कंगूरों का वो मेन साइज़ है, तो ये यहाँ पर कम भी है थोड़ा, तो इसमें जोड़ लगाएंगे। एक बार और इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 3.5 इंच का फोल्ड बचा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इस पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक 2 इंच का निशान लगा लूँगा। टोटल चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है, तो 2 इंच का निशान लगा के यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक तरफ 1.5 इंच आया और एक तरफ 2 इंच, मैं नाप कर दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 इंच का उधर आ गया और 1.5 इंच का इधर आ गया।
और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो चौड़ा वाला हिस्सा है 2 इंच वाला, यहाँ पर हमें गोलाई बना देनी है इस तरीके से। और अब जो दूसरा वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें स्ट्रेट निशान लगा देना है इस तरीके से। अब जितनी आपको नोक चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर इसके शेप में फ़र्क अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा इसका शेप यहाँ पर और सही कर लेंगे। तो थोड़ी सी शेप इसका ख़राब हो गया है, हल्का सा यहाँ से और गोलाई कर देंगे इसको, और इस गोलाई पर अब कट कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, एक डिज़ाइन इसके अंदर से कंप्लीट कटिंग हो चुका है। सेम पैटर्न से हमें तीनों ही पट्टियों में इसको कट कर लेना है, और ये तीनों पट्टियाँ कट करने के बाद इसको हमें एक कपड़े के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेना है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पट्टी छोटी पड़ेगी, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी जोड़ लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको प्रेस से चिपका लेंगे। उसके बाद में इसको 20 सेंटर से हम कपड़े को कट कर देंगे, तो दोनों पट्टियाँ ये अलग हो जाएंगी। और दोस्तों ये एक नेक तैयार कर रखा है मैंने। नॉर्मली आपको जो भी डिज़ाइन रखना हो नेक में तो आप कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। और अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो मशीन पर सबसे पहले हमें नेक तैयार कर लेना है। तो ये मैंने एक नेक का पैटर्न कट कर रखा है पेपर फ्यूज़ पर, और उसको चिपका भी रखा है डिज़ाइनर फैब्रिक पर रखकर इसको, और इस तरीके से एक पैर की सिलाई मतलब कच्ची सिलाई से इसको हम जमा देंगे। अब दोस्तों डायरेक्टली मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक पे इसलिए नहीं चिपकाया क्योंकि डिज़ाइनर फैब्रिक प्योर जॉर्जेट है, तो जॉर्जेट के अंदर से वाइट चमकता तो फिर डिज़ाइन ख़राब लगता, इसलिए मैंने एक दूसरे कपड़े पर चिपका करके और वो कपड़ा यहाँ पर जमा लिया है। सारे ही एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमें कट कर देना है। कटिंग कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी, और यहाँ नोक से भी हमें इसको कट कर देना है। उसके बाद में इसके दोनों ही नोकों पर हमें यहाँ पर कट लगा देना है, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में इसको हम एक पैर अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस कपड़े को इस तरीके से, और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसको यहाँ रखेंगे, हम फ्रंट रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे, और इसके बुकरम पर हमें एक पैर की सिलाई से अटैच कर देना है। अब जो भी इसके बीच का कपड़ा है दोस्तों, उसको यहाँ से हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसके मार्जिन पे हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं, ताकि हमारा गला अच्छे से ये बैठ जाए। उसके बाद में इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड करना है, और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरीके से एक लब की सिलाई हमें बाहर वाली साइड पर भी लगा देनी है, यानी कि पूरे ही नेक पर हमें जो बाहर वाला हिस्सा है उधर भी लगा देनी है।
तो इस तरीके से दोस्तों ये नेक डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये देख सकते हैं बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत नेक लगता है। और अब इसके बाद में हमें इसके दामन में कंगूरे लगा देने होंगे। तो दामन इसका यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और उसके बाद में एक 3 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी ले ली है और इस पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे हम, घेर पट्टी यानी कि नीचे ले लेंगे और इसके ऊपर से हमने जो कंगूरे कट करे थे पेपर फ्यूज़ वाले वो यहाँ रखकर इसी शेप में हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों नीचे जो मैंने पट्टी रखी है वो पट्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जब ये कंगूरे इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे और जब मैं इस कंगूरों को पलटूंगा तो ये वाइट जो है दूसरी तरफ चमकती हुई बुरी लगेगी। तो पट्टी वैसे भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि पट्टी का फ़ायदा क्या हुआ लगाने का, वो मैं उस टाइम बताऊंगा आपको। तो इसी शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर हमें इसके सारे ही कोनों पर जो नोके हैं इसकी हल्के हल्के कट लगा देने हैं। सिलाई ना कटे, बस इतने कट लगाने हैं हमें। सारी ही नोकों पर हमें यहाँ पर कट लगा देने हैं। अब कट लगाने के बाद में जो गोल वाला डिज़ाइन है हमारा, इसका मार्जिन हमें यहाँ पर कट कर देना है। इस तरीके से सारे ही गोल वाले डिज़ाइन का मार्जिन कट कर देंगे। अब मार्जिन कट करने के बाद में ये नोक वाला जो डिज़ाइन है इसका मार्जिन हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से सारा मार्जिन इसका फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में गोल वाले कंगूरे इस तरीके से ये पलट कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इजी स्टेप के साथ इसमें कंगूरे निकल जाते हैं। इसके ऊपर फिर अच्छे से प्रेस वगैरह भी हम कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया। अब देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो अंदर पट्टी लगाई है मैंने, देखिए वाइट वाइट चमक रहा है, तो ये बुकरम नहीं चमकेगा इस पट्टी लगाने के बाद। ठीक है, इसलिए मैंने इसके अंदर ये पट्टी लगाई थी। और अब इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये घेर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये कंगूरे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमने बैक ले लेनी है। बैक में मैंने ऑलरेडी गले में और पट्टी लगा रखी है, उरे पट्टी लगाई है। सभी लगा लेते हैं, इसमें कोई दिखाने वाली बात नहीं है। अगर मैं उसको भी दिखाता तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उरे पट्टी मैंने यहाँ पर लगा ली है और
इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट रख देना है और यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर को अटैच कर देना है। अब शोल्डर अटैच करने के बाद जो भी इसके साइड की फिटिंग की सिलाई होगी उस साइज़ पे हमें इसकी फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगा हुआ है, इसी निशान पर मुझे यहाँ पर फिटिंग कर देनी है इसकी। दोनों ही तरफ ऐसे ही हमें सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। और उसके बाद में ये स्लीव्स ले ली है मैंने। स्लीव्स में इसमें कोई ज़्यादा ख़ास डिज़ाइन नहीं है, फिर भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। स्लीव्स के ऊपर फिर मैंने इस शेप में एक पट्टी कट कर रखी है और इसको यहाँ पर एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। आप कोई भी पट्टी लगा सकते हैं, स्ट्रेट पट्टी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में इस पट्टी को हम सीधी तरफ पलटेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड हमें इसका मार्जिन आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर एक लब की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये आस्तीन डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो भी हमारी आस्तीन की मोरी का नाप होगा उस नाप के अकॉर्डिंग हमें साइड की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच मोरी रख करके इसकी साइड की सिलाई बंद कर दूंगा। इस तरीके से साइड की सिलाई बंद करने के बाद में नॉर्मली जो इसका मुड्ढा चढ़ाते हैं उसी तरीके से इसका यहाँ पर मुड्ढा अटैच कर देंगे। आस्तीन का और साइड की सिलाई हमें बिल्कुल बराबर रखनी है, एक के ऊपर एक इस तरीके से। और अंदर की तरफ फिर इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर हमें इसके मार्जिन को फोल्ड कर देना है। आस्तीन के मार्जिन को भी और जो साइड की सिलाई का मार्जिन है उसे भी फोल्ड करके और यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा करके इस मुड्ढे को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये मुड्ढा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं थोड़ी आज वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलते हैं अब इस डिज़ाइन के फाइनल लुक की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है और आप इसके नीचे स्कर्ट भी ले सकते हैं या गरारा भी ले सकते हैं शॉर्ट फ्रॉक के हिसाब से, क्योंकि मैंने शॉर्ट फ्रॉक बनाई है। और अगर आपको इसके नीचे ट्राउज़र वगैरह भी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, बस इसकी लेंथ आपको लंबी करनी पड़ेगी, यानी कि 45 या 50 वगैरह इसकी लेंथ आप कर लें तो जब भी बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।